नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने अपनी पिछली वीडियो में जो शुरुआत की थी वो मुगल कालीन इतिहास को लेकर की थी। उसमें बताया था जो मुगलों की वंशावली थी शुरुआत से लेकर 1857 तक जो हमें देखने को मिलती है उसके बारे में चर्चा की थी। आज जानेंगे बाबर के बारे में कि बाबर द्वारा क्या कुछ यहाँ पर किया गया, वो किस समय गद्दी पर बैठा, उसने कौन कौन से युद्ध लड़े और उनकी जो वंशावली में देखा जाता है कि वो पिता की तरफ से किसके वंशज थे और माता की तरफ से किसके वंशज थे। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं आज के अपने इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले बाबर के जीवन के बारे में जान लेते हैं कि बाबर का जन्म कब हुआ था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को बताया जाता है। स्थान कौन सा है? ट्रांस आंसियान परगना, जिसको परगना भी कहा जाता है। वर्तमान उज्बेकिस्तान देश में पड़ता है ये स्थान। पिता उमर शेख मिर्जा बताए जाते हैं। पिता जो है जागीरदार थे, कहाँ के? फरगना के, या फिर कह सकते हैं परगना के। इसमें दादा का नाम अबू सैन मिर्जा बताया जाता है। दादी का नाम फिरदौस मकानी शाह सुल्तान बेगम बताया जाता है। ये सब जो जानकारियां हैं ये बाबरनामा से ली गई हैं। बाबरनामा में खुद बाबर ने बताया है कि उसका जीवन कैसा था, उसके जीवन में किसका ज्यादा महत्व रहा है, वो किस समय गद्दी पर बैठा था। ये सब जानकारी कहाँ से मिलती है? हमें बाबरनामा से। माता का नाम कुतलुक निगार खानम था। नाना का नाम यूनुस खान था। नानी का नाम एहसान दौलत बेगम। और बाबर का मूल नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है। बाबर अगर शब्द के बारे में हम बात करें तो बाबर एक तुर्की शब्द है, ठीक है, और जिसका अर्थ होता है बाघ। पिता की तरफ से वह तैमूर का 5वां वंशज था, मतलब इनको तैमूरियन भी बोला जाता है। रीजन है उसके पीछे, रीजन है तैमूर का 5वां वंशज कौन था? पिता की तरफ से बाबर था, ठीक है। माता के पक्ष से बाबर 14वां वंशज था, किसका? चंगेज खान का, ठीक है। फिर यह तुर्कों और मंगोलों के रक्त का मिश्रण था। बाप क्या था? इसका बाप तुर्की था और माँ क्या थी? माँ थी मंगोल, ठीक है। 11 वर्ष की आयु में यह फरगना की गद्दी पर बैठा। पिता की मृत्यु के कारण 1494 में इसके पिता की मृत्यु हो जाती है और ये सिर्फ 11 वर्ष का था उस समय पर। इसको गद्दी पर बैठाया जाता है, कहाँ की? फरगना की। रीजन क्या था उसके पीछे? जो इसका पिता था वो जागीरदार था, कहाँ का? फरगना का। फिर बात करते हैं, पहले फरगना की जो राजधानी थी वो अंदीजान हुआ करती थी और बाद में उमर शेख मिर्जा द्वारा अक्सी या फिर अक्सकीती को राजधानी बना दिया गया था, ठीक है। पहले राजधानी कोई और थी। जब इसका पिता जागीरदार बना तो इसने क्या किया? इसको बदल दिया और अक्सी से क्या कर दिया? अंदीजान से इसको अक्सी कर दिया। बाबर की सबसे अधिक लगाव, अगर बात करें हम किसके साथ था सबसे अधिक लगाव, तो वो दादी के साथ था। उसने खुद बाबरनामा में इसका जिक्र किया है। वह कहता है कि उसकी प्रारंभिक समस्या उसकी दादी द्वारा खत्म की गई और मेरे अधिकांश कार्य मेरे दादी के दिशा निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, ठीक है। जैसा उसकी दादी कहती थी वैसा वो क्या करता था। उसका पिता तो मर चुका था, तो फिर संभालने वाला कौन बताया? इसलिए खुद दादी को बताया है, ठीक है। बाबर अपने पूर्वजों, जिनमें तैमूर मुख्य रूप से माने जाते हैं, जो तैमूर था उसकी जमीन को ये क्या करना चाहता था? उसकी जमीन को, उसकी राजधानी को वापस पाना चाहता था, अधिकार करना चाहता था। और जमीन कौन सी थी? वो थी समरकंद की। इसने समरकंद की जमीन को प्राप्त करने के लिए, तैमूर की राजधानी को वापस लेने के लिए 3 बार आक्रमण किया था समरकंद पर, ठीक है। उसके बारे में भी जानेंगे। बाबर द्वारा यहाँ पर 3 बार आक्रमण किया गया। पहली बार 1497 को, दूसरी बार 1501 में, ठीक है। पहली बार आक्रमण कब किया? 1497 में और दूसरी बार 1501 में किया। 1497 में 100 दिन तक उसने शासन किया और 1501 में लगभग 8 महीने तक
शासन समरकंद पर किया था। एक उज्बेक नेता था शहबानी खां, उसने क्या किया, वही जो होता आया है, उसने भी धोखा दिया किसको, बाबर को, और समरकंद के शासक बैसंकर मिर्जा की मदद की थी। ठीक है, जिससे क्या हुआ, शासन फिर से पलट गया और बाबर की गद्दी वहां से छिन गई। अब 1502 में बाबर तुलुकुमा पद्धति द्वारा युद्ध हार चुका था। सरे पुल का वो युद्ध बताया जाता है। ठीक है, सरे पुल एक युद्ध हुआ था जिसमें ये एक पद्धति बताई गई है, तुलुकुमा पद्धति के कारण वो हार गया था। ये कैसी पद्धति होती है, इसमें 3 साइड से आक्रमण किया जाता है। ठीक है, मध्य से और दाएं और बाएं पक्ष से। ठीक है, इसमें 3 जगह से क्या किया जाता है, सेना को घेरा जाता है। तो इसी कारण ये क्या हो गया था, बाबर हार गया था। फिर कहता है कि एहसान बेगम द्वारा इस कठिन समय में बाबर की मदद की गई थी। एहसान बेगम कौन है, इसकी नानी है। ठीक है, एहसान बेगम द्वारा इस कठिन समय में बाबर की मदद की गई थी। बाबरनामा में खुद कहता है कि मैंने रमजान का त्योहार एक स्थान पर 2 बार कभी नहीं मनाया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मतलब इसका ये है सीधा सा कि वो एक जगह पर नहीं टिकता था, युद्ध करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता था। 1504 में काबुल और गजनी इसने जीत लिए थे। 1507 में कंधार को जीता, लेकिन कुछ समय के लिए ही जीता था। वापस से यहाँ पर क्या हुआ था, तख्तापलट हो गया था। 1511-12 में ईरान के शासक के साथ समझौता किया इसने, और शासक कौन था उस समय, शाह इस्माइल। कहाँ का, ईरान का। ठीक है, 1514 में बुखारा, समरकंद और खुरासान पर भी इसने जीत हासिल कर ली थी। इस समय पर बाबर ने शिया धर्म को अपनाया। इसकी पुष्टि उसके द्वारा बनवाए गए सिक्कों पर होती है। क्यों, क्योंकि उस पर जो है शिया धर्म के कुछ मंत्रों का, हम ये कह सकते हैं कि मंत्रों को उकेरित किया गया है, उकेरा गया है। इसी समय पर बाबर द्वारा किलीज बाश धारण किया गया था। किलीज बाश के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो किलीज बाश होता है ईरानी वस्त्र जो राजाओं द्वारा उस समय पहने जाते थे। ठीक है, क्या क्या चीजें देखने को मिली। 1504 से इसने युद्धों को जीतना शुरू किया। 1504 में काबुल और गजनी को जीता। 1507 में कंधार को जीता, लेकिन कुछ समय के लिए। 1511-12 में क्या किया, ईरान के शासन के साथ समझौता किया, और शासक कौन था, शाह इस्माइल। 1514 में बुखारा, समरकंद और खुरासान पर इसने जीत हासिल कर ली। इस समय पर बाबर ने शिया धर्म को अपनाया, और कैसे पता चलता है, उसके सिक्कों पर जो है मंत्रों को उकेरा गया है, मंत्रों को लिखा गया है। कौन से, शिया मंत्रों को। इसी समय बाबर द्वारा किलीज बाश धारण किया गया। किलीज बाश क्या बताया मैंने, ईरानी वस्त्र जो राजाओं द्वारा धारण किया जाता था। तो दोस्तों ये थी बाबर के बारे में जानकारी। अभी 2 से 3 क्लास में कंप्लीट होगा टॉपिक, तो बने रहिए हमारे साथ इतिहास क्लासेस के साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।